एक तरफ तो आप इनको किसान नहीं कहते, दूसरी तरफ आप इनको परजीवी बोल रहे हो, तीसरी तरफ आप कहते हो सिर्फ किसान मेरी एक कॉल की दूरी पर है। आप वो मोबाइल नंबर भी किसी को देने को तैयार नहीं हो। तो मोदी जी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप जो इन किसानों का मजाक बनाना चाहते थे, आज इंटरनेशनल बीजेपी खुद एक मजाक बन गई है। पूरी दुनिया में मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक रियल हीरो की शक्ल में निकल कर आया एक लौता बंदा, वो है टकैत जी। इस वक्त टकैत जी की पॉपुलैरिटी जो है वो मोदी जी से बहुत ऊपर है। और आप देखना, जहां तक मेरी भविष्यवाणी, मुझे लगता है इस बार अमेरिका की टाइम मैगजीन में जबरदस्त तरीके से टकैत जी एंट्री पाएंगे। और मैं आप ही के चैनल से कहना चाहूंगी कि टकैत जी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन किसानों के साथ आप एक पार्टी अनाउंस कर दें जिसका नाम रखें किसान एकता पार्टी। आप उसको नेतृत्व करें और इस बार जो 2022 में इलेक्शन होगा आप उसमें कूदें और तमाम किसान आपको वोट देंगे और इस बार आप दावेदार बने यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैम, आप कह रही है कि पूरे देश में लोग नाराज है मोदी से। अमित शाह तो वहाँ बंगाल में कह रहे हैं कि 200 पार आएगा, इस पर सरकार बनाएंगे। कैसे कह रहे हो? ये तो सिर्फ ट्यूटरबाजी करते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम हैक कर रखी होगी। आप देखिए कि कहाँ चंबोली में किस कदर बादल फटाए, ग्लेशियर फटाए। 5 महीने पहले साइंटिस्टों ने कह दिया था कि जो आपने डैम का काम रोक रखा है ये किसी वक्त भी फट सकता है, शुरू करें। नहीं करा। वहाँ देखिए 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, कितने 100 गायब हैं। और मोदी जी जाकर बंगाल में ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कहीं कहीं ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो इनको हमेशा आपदा में अवसर ढूंढने की बीमारी रही है। ये सोचते हैं कि ईवीएम हैक करके हम जीत जाएंगे, किसानों को देशद्रोही बता देंगे, सबको बेवकूफ़ बना देंगे। तो मोदी जी, इन किसानों ने पूरे भारत की नींद खोल दी है, सबको जगा दिया। 140 करोड़ लोग इन किसानों की वजह से जाग चुके हैं। मैम, सारे सेलिब्रिटी जो है देश के, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सब लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे किसानों का, कह रहे हैं ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो कैसे आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग सरकार बात मानेगी? सचिन तेंदुलकर को और ताई लता को जो इनको भारत रत्न हमने दिया था या दिया गया था, भारत का सबसे उच्च कोटि वाला इनाम वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो भारतवासी थी इसलिए दिया गया था। और ये भारत के किसानों के लिए उल्टा सीधा ट्वीट कर रही है। अरे अगर अक्षय करता है तो कर दे, अक्षय भिक्षु करता है कर दे, क्योंकि अक्षय कुमार कैनेडियन है, वो भारतीय नहीं है। तो वो दलाल कुछ भी कहे करता रहे, लेकिन सचिन तेंदुलकर आप भी भारतीय थे। और लता जी, आप उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, आप अपनी उम्र को बदनाम करके जा रही है। भारत ने आपको सर आंखों पर बिठाया और आप इसी भारत के किसानों के लिए उनको आप देशद्रोही बता रही हैं, इनके सरकार के फेवर में ट्वीट कर रही हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। लता के गाने आज भी सबसे ज्यादा भारत का किसान सुनता है। तो मैम, जैसे कंगना रनौत तो खुले तौर पे कह रही है आप लोग खालिस्तानी है। कंगना रनौत तो एक डिजिटल तवायफ है, बार बार मुझे उसको डिजिटल तवायफ बताना पड़ता है। और आपको शायद नहीं पता, कंगना रनौत को 5 करोड़ दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट करने के। फिल्में तो चल नहीं रही, उम्र के आखिरी पड़ाव में, तो 5 करोड़ उसको क्या चाहिए? वो तो देशद्रोही है। वो तो वही है ना जिसने महाराष्ट्र को भी क्या कहा था पाकिस्तान है। तो ये लोग तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं ताकि जो कुछ लोग स्ट्रीम चैनल को देख रहे हैं और वो देखते रहे कि यहाँ ये किसान है, लेकिन पूरे भारत को पता चल गया कि कंगना रनौत क्या, गांव वाले उसके मुंह पे गोबर फेंक रहे हैं, उसके मुंह पे पेशाब कर रहे हैं। तो कौन है कंगना रनौत? एक बाजारू औरत से ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक तबका कह रहा है कि आंदोलन में अब कुछ नहीं बचा है, सब तो चलेगा आंदोलनकारी। तो आप तो मीडिया जीवी हो, आप दिखाओ ना कि आंदोलनकारी में कितने किसान हैं। आप तो खुद हो ना यूट्यूबर, आप दिखाओ, घुमा घुमा के दिखाओ। फिर ये कौन लोग हैं? क्या आपने पीछे से कोई वो लगा लिया क्या? आपने कोई पीछे से एडिटिंग नहीं करी ना? आप ही सारे लोग हैं। भैया हाथ हिला के दिखाओ, तुम इंसान ही हो ना? देखो, हिलाओ, हाथ हिलाओ। ये सारे कौन है? ये लोग, ये किसान है। ये कोई कंगना रनौत को पैसे दिए, तो जो मियां खलीफा ने जो ट्वीट करके कहा है आज तक न्यूज़ में, वो भी आया कि उन्हें पैसे दिए गए थे। तो मियां खलीफा को खरीदने वाला कौन है किसी में इतनी गोबरी खरीद लेगा उसको? वो भारतीय नहीं जो बिक जाएगी, वो अमेरिकन है ना? तो इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। ये तो रियाना को भी खरीद रहे थे। रियाना का एक शो का टिकट खरीदने का कंगना रनौत की औकात नहीं है, खरीद लेगी। रियाना को खरीद रहे थे, ये ग्रेटा को खरीद रहे थे, और तो और ये मीरा हैरिस को भी खरीद रहे थे, मीना हैरिस को भी बता रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका पूरी तरह से भारत से नाराज हो गया इनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। मैडम, जब समस्या मानती नहीं सरकार तो सोल्व कैसे होगा? जब वो बोलते थोड़े से किसान एक स्टेट आंदोलन, तो किसान ने कब कहा कि मोदी जी हमारी मानो? किसान तो कह रहे बिल वापसी तो घर वापसी। किसान तो आराम से बैठा हुआ है भाई। किसान ने कब कहा कि वो दिल्ली पे चढ़ाई कर रहा है? किसान ने कब कहा है वो बीजेपी को गिरा रहा है? किसान ने कहा क्या? किसान ने कहा है वो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, और जब बिल वापसी होगी, जब घर वापसी करेगा, तो फिर इशू कहाँ पर आ रहा है?
बढ़िया, सबके लिए अच्छा। ये जो बैठे फायदेमंद बिल है, किसानों की आमदनी दुगुनी होगी, बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री की बात पे यकीन क्यों नहीं करता कोई? यानी कि झोल है, सब गोलमाल है ना, फिर यानी सब झूठ है, सब जुमलाबाजी है, सब फेंको मल का झांसा मल है। ये किसान क्यों नहीं समझते जब ये बिल उनके फेवर में, यानी इनके फेवर में ये बिल नहीं है। ये लोग कह रहे हैं मौत का सौदा मोदी ने हमारे साथ कर दिया, तो मौत को खुद गले लगाने के लिए ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं या दिल्ली की सरहदों पर बैठ गए हैं। क्योंकि मोदी जी आपने तो मारने की पूरी तैयारी कर रखी है, तो ये लोग मरने के लिए बैठे, घर वापस जाएंगे बिल वापसी के बगैर, तो भी ये बिल उनको मौत देगा। तो फिर क्यों ना ये प्रोटेस्ट करते हुए ही मर जाएं। और प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, हमारा संविधान हमें हक देता है कि कोई भी बिल हमारे विरोध में बनाया जाता है तो ये जमहूरियत कहती है, ये डेमोक्रेसी कहती है कि हम उसके खिलाफ में सड़कों पर बैठे। अगर हम सरकार की नीतियों से, उसके बिल से मुखालिफ हैं तो ये उसके बिल के मुखालिफ है तो बैठे हुए हैं मोदी जी। मोदी जी तो संसद से कह रहे हैं कि कुछ चेहरे हैं जो लगातार हर प्रोटेस्ट में वही लोग मौजूद रहते हैं, वही लोग आंदोलन को बढ़ाते हैं, बाकी जो सीधे साधे लोग रहते हैं उन्हीं को बहकाते रहते हैं। तो मोदी जी पहले आप इस बात का जवाब दो, जब भी कोई मुद्दा होता है तो आपके डिजिटल तवाइफ कंगना रनौत क्यों कूद कर आती है? कुछ ही क्यों कूदते हैं, सारे कुछ क्यों नहीं कूदते? आपका अक्षय कुमार ही क्यों कूदता है? आपके सारे पेडिट जितने गुंडे हैं यही क्यों कूदते हैं, है ना? तो ये भारतीय लोग हैं, जब भी कोई मसला होगा यही प्रॉब्लम इनको होगी तो यही तो सड़कों पर आएंगे, या हम चाइनीज को बुला कर यहाँ पर प्रोटेस्ट करवाएंगे, या अमेरिका को उठा के लेकर आएंगे। तो भारत के लोग हैं तो भारत में जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा यही पाए जाएंगे वहाँ पर। उनका कहना है कि मतलब विरोध का विरोध, मतलब कोई मतलब नहीं होता। भाई कोई भी बिल लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है भारत के लोग ही बिल बिला के सड़कों पर तो आएंगे, चाइनीज तो नहीं आएंगे मोदी जी। तो इनको इशू होगा तो यही तो सड़कों पर आएंगे, यही तो सड़कों पर हैं। फिर कौन से लोगों का आप इंतजार कर रहे हैं? आप एलियन का इंतजार कर रहे हैं क्या, जो मंगल ग्रह से आके यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? कौन है वो लोग जो यहाँ पर आएंगे इस बिल को विरोधी में? किसान है तो किसान के अगेंस्ट बनाए तो जाहिर सी बात है किसान ही तो आएगा। अब मैडम ये तो लग तो नहीं रहा कि सरकार वापस लेगी, क्यों ना कल मोदी जी के बात। आपको नहीं लग रहा सरकार वापस नहीं लेगी? सरकार इतनी टेंशन में आ चुकी है, इतना डर चुकी है कि वो कभी इन्हें परजीवी बोल रही है, कभी आंदोलन जीवी बोल रही है, कभी टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोल रही है, कभी आतंकवादी बोले। डरी भी तो है, जब तो बोल रही है, ध्यान लगा रही है, इनको सुन रही है, इनके एक मूवमेंट पे नजर रख रही है, जब तो उन लोगों को बोल रही है। इनसे डर गई, किसान की पावर से डर गई, जब तो बोल रही है उल्टी सीधी। सरकार तो कहते हैं कि आप लोग मैनेज करना नहीं चाह रहे।